हेलो प्यारे साथियों, अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं 2027 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक कीजिएगा, ठीक है। इसमें हम सोशल साइंस के वैसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2027 में इससे सीधे सीधे प्रश्न लड़ेगा, इसीलिए क्लास को आप लोग बिना स्किप किए पूरा कीजिएगा, ठीक है। और इसमें 20 मिनट की लगभग क्लास होगा तो आप लोग 20 मिनट की क्लास कर लेते हैं। तो आप लोग, अगर आप लोग का सपना ही सोशल साइंस में 80 में 80 लाना है तो आप लोग 80 में 80 ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड 10वीं साइंस सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पूरे बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए क्लास को आप लोग पूरा कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या करें, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है, आप लोग बताइए इनमें से कौन सा एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग के लिए। ऑप्शन है सूती मार्ग, ऑप्शन बी रेशम मार्ग, ऑप्शन सी है उत्तरी पथ, ऑप्शन डी है दक्षिण पथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या खड़ा है। 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। आप लोग बताइए, चौरी चौरा कांड के बाद आप गांधी जी कौन सा आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उसे गांधी जी ने वापस ले लिया चौरा चौरी कांड के बाद, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है और 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम थोड़ा फास्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। 3 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग पता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग बताइए वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ। आप लोग बताइए कानून कब पारित हुआ था। यह कानून 2005 में पारित हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है किसने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह किसने कहा था। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। 6 नंबर प्रश्न का यह किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता तथा जनता के लिए शासन, यह किसने कहा था। तो यह अब्राहम लिंकन ने कहा था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न क्या करा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला। आप लोग बताइए पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। आप लोग जल्दी बताइए। 7 नंबर प्रश्न का था ये किस संविधान संशोधन द्वारा मिला था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा मिला था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है भारत में लोकतंत्र की सफलता के क्या कारण है। आप लोग बताइए भारत में लोकतंत्र की सफलता का क्या कारण है। आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए है अशिक्षा, ऑप्शन बी है गरीबी, ऑप्शन सी बेरोजगारी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी के कारण लोग भारत में लोकतंत्र असफल हो रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है बिहार में राजगीर कहाँ है। आप लोग बताइए बिहार में राजगीर कहाँ है। तो बिहार में राजगीर में ही है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है सासाराम नगर का विकास कब हुआ। आप लोग बताइए सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। सासाराम नगर का विकास मध्यकालीन युग में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट प्रश्न है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है या किससे संबंधित है। ऑप्शन जल्दी बताइएगा। प्रश्न का तैयार हंद बांध से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक सुप्रखय प्रबल राज्य कौन सा। आप लोग बताइए इसका प्रश्न का मतलब है सबसे अधिक सूखा राज्य कौन सा है, जल्दी बताइए। तो ये सबसे सूखा राज्य उत्तराखंड, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है। आप लोग बताइए बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है। तो बिहार का दक्षिणी भाग सबसे ज़्यादा सूखा हुआ, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न क्या करें। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। आप लोग बताइए 1871 में कौन सी संधि हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रैंक ऑफ फ्रेंड की संधि हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। 15 नंबर प्रश्न है
1930 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आप लोग बताएं। 1930 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है, रूसा की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग बताइए। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आप लोग बताइए। यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 98 निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य? आप लोग बताइए, इनमें से कौन सा पिछड़ा राज्य है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है बिहार। इनमें से कौन सा पिछड़ा राज्य है? तो इनमें से बिहार सबसे पिछड़ा राज्य। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न का नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करा। आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य? आप लोग बताइए, आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक क्रिया का जीवन यापन करना उद्देश्य। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? आप लोग बताइए, सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था? भारतीय आय का सबसे पहले अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न, दीर्घकाल ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? आप लोग दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? आप लोग बताइए। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले भूमि विकास बैंक है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का नेक्स्ट 23 नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या करें। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या मुख्य कारण है? आप लोग बताइए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिक सिंचाई नहीं होने के कारण वहाँ पे भूमि निम्नीकरण हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, सोपानी कृषि प्रचलित है। आप लोग बताइए, सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी बिहार के मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 25 नंबर, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? आप लोग बताइए, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। आप लोग याद रखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जल्दी कमेंट कर बताइए। इस 25 प्रश्न में आधा प्रश्न कर लिए थे। इस आधा प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, अपूर्णा का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए, अपूर्ण का जनक किसे कहा जाता है? तो अपूर्ण का जनक चरका को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? आप लोग बताइए, में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो बिहार में मात्र 7% क्षेत्र में ही वन है उगाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? आप लोग बताइए, लौह युक्त खनिज का उदाहरण इनमें से कौन सा है? 28 नंबर प्रश्न का था लौह युक्त मैग्नेटाइट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लौह युक्त का उदाहरण यही, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? आप लोग बताइए, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? तो सबसे घटिया कोयला पीट होता है। आप लोग याद रखिएगा, और सबसे अच्छा कोयला लिग्नाइट होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? आप लोग बताइए, इनमें से कौन सा रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन ए है रबर, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है धान, ऑप्शन सी है चाय। तो आप लोग बताइए, इनमें से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो धान इसमें से रोपण फसल नहीं है, बाकी सब रोपण फसल है। आप लोग याद रखिएगा, चाय भी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण, जिसे एक बार उगाने पर बार बार काटा जाता है उसे ही रोपण फसल कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या करा है। 31 नंबर प्रश्न, भारत की प्रमुख खाद्य वन फसल कौन है? आप लोग बताइए, इनमें से सब भारत में प्रमुख खाद्य वन फसल कौन सा है? माने कि खाने वाला फसल भारत में सबसे अधिक कौन है, किसे उगाया जाता है? सबसे अधिक धान को उगाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? आप लोग बताइए, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि उगाई जाती है? तो बिहार में 60% पर, यानी कि 60% पर कृषि उगाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न क्या करें। निम्नलिखित में से कौन संचार सेवा का अंग है? आप लोग बताइए, इनमें से कौन सा संचार यानी कि संदेश भेजने का अंग है? ऑप्शन है समाचार पत्र, ऑप्शन बी है टेलीविजन, ऑप्शन बी है
टेलीफोन ऑप्शन बी है, टेलीफोन ऑप्शन सी है, टेलीविजन ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यह सभी के माध्यम से आप लोग अपना संचार यानी कि मैसेज संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लास समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर दबा के कीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास के आनंद ले सके, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या? आप लोग बताइए मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक हम ऑप्शन ए है स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन बी आवास, ऑप्शन सी है शिक्षा एवं प्रशिक्षण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह सभी के कारण मानव में पूंजी निर्माण का मुख्य घटक आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? आप लोग बताइए वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय करना अर्थ है। आप लोग याद रखिएगा वैश्वीकरण का अर्थ यही है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न के अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? आप लोग बताइए हरित क्रांति किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी में से कोई किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? आप लोग जल्दी बताइए। 36 नंबर प्रश्न का तैयार प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न और काफ़ी इजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत यानी कि बनाया गया है? तो कौन सा बनाया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक को बनाया गया। आप लोग याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न बिहार राज्य है। आप लोग बताइए बिहार राज्य कैसा है? तो बिहार राज्य पशु प्रधान राज्य आप लोग याद रखिए। नहीं, बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? आप लोग बताइए रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है? ऑप्शन ए राजकीय है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय है, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो कौन यानी राजकीय मतलब राज्य के, ऑप्शन बी राष्ट्रीय यानी कि देश के, और प्रति व्यक्ति यानी कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाइफ स्टाइल आप लोग का निर्भर करता है आप लोग का खान पान, शिक्षा व्यवस्था कैसा, यही रहन सहन को प्रभावित करता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न बिहार में कितने जिले? काफ़ी इजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये। बिहार में 38 जिले आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। संपूर्ण क्रांति नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग बताइए संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। आप लोग याद रखिएगा। और संपूर्ण क्रांति पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल कब स्वतंत्र हुआ? आप लोग बताइए बंगाल कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश 42 का बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट 43 भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज शुरू हुआ था? तो भारत में सबसे पहले राजस्थान के नैनौर जिला से पंचायती राज स्थापित हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा क्या। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? आप लोग बताइए इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अच्छा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी सब राज्य आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या। संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन सा संघ सरकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी संघ सरकार का उदाहरण आप लोग याद रखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या है। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? इनमें से कौन सा भारत में केंद्रीय बैंक है? 46 नंबर प्रश्न का था भारत में केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न कृषि उत्पादन में मानकीकरण के लिए किस मानव का उपयोग किया गया था? आप लोग बताइए किसका प्रयोग किया गया था? 47 नंबर प्रश्न का था ये गांव मार्का का उपयोग किया था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित 48 नंबर प्रश्न देखिए क्या कुछ का 48 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्य आती है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और द्वितीय क्षेत्र में सेवा वाला क्षेत्र आता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू था? आप लोग बताइए तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीन कटिया प्रणाली किसानों पर लागू था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीन कटिया प्रणाली का उद्देश्य था इसका उद्देश्य था कि 3 कट्ठा 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती किया जाएगा, ठीक है। और नील की खेती एक बार करने पर
वह ज़मीन बंजर हो जाता है, उस पर दोबारा खेती नहीं सही से हो पाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? आप लोग बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस 50 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, इस 50 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया और क्लास कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगले क्लास में हम साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव BBI लेके आने वाले हैं। ठीक है, हमें ये जितना प्रश्न कराएं वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये प्रश्न को रट जाइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।